भारतीय शूद्र संघ में तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आज यहाँ माननीय एच.के. भैरवा जी के निवास स्थान पर मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा को जानने के लिए, सुनने के लिए आज यहाँ बड़ा अच्छा मौका मिला। और मैं देख रहा हूं इसमें लिखा है और हकीकत सच्चाई ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये मान्यवर काशीराम जी। और रही बात उनकी बात अगर हम करें तो उन्होंने दरअसल एक संकल्प नहीं, चार संकल्प लिया था। वो संकल्प था कि मैं किसी की भी शादी और मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा, मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा, आज से बहुजन ही मेरा घर परिवार है, मैं अपने लिए कोई संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा, मैं अब कभी लौटकर अपने घर नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, हकीकत में जो उन्होंने संकल्प लिया और जो उनको करना था वो अपने जिंदगी में कर गए। अब हमें आपको दरअसल इनका अनुसरण करना है, इनके आदर्शों पे चलना है और यही आदर्श ही हमें आपको एक सही रास्ते पर लेके जा सकता है। तो आप आइए गुरुजन जी। यहां पर मुझे एच.के. भैरवा जी के निवास स्थान पर आने का मौका मिला। इनकी जीवन संगनी चंदा जी हैं और बहुत ही देखा मैंने कि 5-10 मिनट में सबका ये तैयारी कर दिया और हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपके पूरे परिवार को, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम जी, चंदा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे आज मैं यहाँ आया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी। सर आप एक मिनट बात करें, आप बताएं सर जी। धन्यवाद आनंद भास्कर मौर्य जी। देखिए, आज 9 अक्टूबर है और मान्यवर काशीराम जी का स्मृति दिवस है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आज हम मान्यवर काशीराम जी को याद क्यों कर रहे हैं। अगर मान्यवर काशीराम जी को समझना है तो एक लंबी विरासत रही है। इस देश के अंदर 2 तरह की विरासत रही है, एक विषमतावाद की और दूसरी समतावाद की। जिसको विषमतावाद को मनोवाद कहते हैं और समतावाद को मानवतावाद कहते हैं। तो काशीराम जी को अगर समझना है तो काशीराम जी की जो जड़ें हैं वो इतिहास में आपको मिलेंगी। वो कहाँ से मिलेंगी? तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होती है जी। बुद्ध मानवतावाद के पक्षधर हैं तो मनुवाद जो है विषमतावाद के पक्षधर है। ये लड़ाई आज की नहीं है, 5000 साल पुरानी लड़ाई है। इस लड़ाई को प्राचीन भारत में तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया। उनको फॉलो करते हुए इस लड़ाई को पूरी दुनिया में सम्राट अशोक ने फैलाया। इस लड़ाई को मध्ययुगीन भारत में संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक साहब ने इसको बड़े पैमाने पर इसको विस्तार दिया। आज आधुनिक भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस लड़ाई को शुरू किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने उनको बराबर का सहयोग किया जी। उस लड़ाई को साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया। साहू जी महाराज से की लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया और इसी लड़ाई को, इसी विरासत को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। जैसा मौर्य जी ने बताया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, बहुजन समाज ही मेरा समाज है, मैं किसी से भी मांग कर नहीं खाऊंगा, जो समाज मुझे खिलाएगा मैं वो खाऊंगा। तो मान्यवर काशीराम जी ने उस त्याग और समर्पण को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज भी जो बहुजन समाज है उनका आज पूरी तरीके से उनके त्याग और समर्पण का उनको आदर्श मानकर एक दीवानगी की हद से आज समाज तैयार हो रहा है और इस कारवां को, उनके मिशन को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है जी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें बड़े सम्मान के साथ हमने पुष्पांजलि अर्पित किया और उनको, उनके जो योगदान है उसको नमन किया। तो इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूँ
कि आज का ये परिनिर्वाण दिवस है, तो उसको नमन करते हुए हम इस कार्यक्रम को का समापन करते हैं। धन्यवाद मौर्या जी, धन्यवाद। शुक्रिया। बंद करिए।